मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के साथ फाग महोत्सव का हुआ आयोजन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम और दहेज लेना पाप है, दहेज जैसी कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने का संदेश देते हुए फाग महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें तरह तरह के गेम्स, प्रतियोगिता व शतरानियों द्वारा कैटवॉक किया गया व सभी महिलाओं द्वारा भव्य डांस की प्रस्तुतियां दी गई। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि एडवोकेट पुष्पा राठौड़, डॉक्टर सुमन राठौड़ रही, जिनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। जीतू सिंह शेखावत, गांव निठारा व कोमल बाइसा की ओर से भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आए हुए मुख्य अतिथि व कोमल बाइसा द्वारा बताया गया कि हमें बेटी और बेटियों में फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। पुरानी सोच को पीछे रखते हुए हमें अपनी बेटियों को शिक्षित बनाना चाहिए और इतना ही नहीं, शिक्षित बनाकर उनकी शादी कर दी जाए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मोटिवेट करें। बेटियों को अच्छे संस्कार दें, जहां तक हो सके बच्चों से फ्रेंडली बिहेव करें, ताकि बच्चों के साथ कोई गलत घटना हो तो वह माँ बाप को बताने में संकोच ना करें। जब बेटियां शिक्षित होंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो हमें दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। बेटियों पर अभिमान करें, हमारे देश का गौरव है बेटियां। ब्यूरो रिपोर्ट, चंद्रभान सक्सेना। जो हरियाणा में हो रहा है, अदर स्टेट्स में कहीं बेटों का रेशो कितना खराब हो रहा है कि उन्हें कहीं से मतलब 1 या 2 या 4 मेल पे 1 फीमेल, आप ये रेशो देखिए कितना अपने भारत में बिगड़ता जा रहा है। हमें राजस्थान में कम से कम ये नहीं करना है। हमें अपने समाज को ये टैगलाइन ही नहीं, हमें ये एक मोटिव लेना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेशन देना पड़ेगा कि हमें बेटियों को पढ़ाना है। आपकी तालियों की आवाज नहीं आ रही, ऊपर जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए आपकी। नमस्कार मैम। नमस्कार। राजस्थान धड़कन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हाँ, सभी को भी। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, फागोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, तो जिन्होंने आयोजन करवाया है, पहले तो आप उनके बारे में 2 लाइन बोलें। हाँ, और उसके बाद में आप बताएं कि ये जो टैगलाइन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। पुष्पा राठौड़ जी भी हैं जिन्होंने इनवाइट किया था, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कोमल जी तो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स पहले भी करते रहे हैं और ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा किया है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो ये टॉपिक जो लिया, ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इस समय इतना ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके ऊपर ये लोग, इन लोग की पूरी टीम काम कर रही है, हम सभी महिलाएं भी उस पर काम कर रही हैं। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इस तरह से लेती हूँ कि पहले वो वाला समय तो अब जा चुका है कि भ्रूण हत्या होती थी। अब समाज हमारा बहुत जागरूक हो चुका है, हमारा समाज बहुत जागरूक हो चुका है। वो ऐसा सोचते हैं कि हमें लेना चाहिए कि वो समय तो जा चुका है जब भ्रूण हत्या होती थी। अब ये हो चुका है कि अपनी बेटियों को, हमें जो आज का माहौल है, जिस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी बेटियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उस तरह से हमें उस पर काम करना चाहिए। हमें हमारे बच्चों से इतना कनेक्ट रहना चाहिए, उनसे इतनी बातचीत करके, ताकि उनकी एक एक बात हमें पता चल सके। और दूसरी बात कि वो हमसे इतने खुल के रहे कि वो हमसे सारी बात शेयर सके। दूसरी चीज़, उनको ये समझ होनी चाहिए कि किस तरह से हम कैसे माहौल में उठ रहे बैठ रहे, हमारे साथ के लोग कौन हैं जिनसे कि हमें सचेत रहना चाहिए और वो अपने जो फोकस है उस पर काम करें वो। और बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ाना तो यही उनका दहेज है। मैं तो ऐसा मानती हूँ, अगर उनको आपने अच्छी शिक्षा दे दी, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, तो समाज के लिए इससे बड़ा कोई दहेज नहीं हो सकता है जो हमारे परिवार और हमारे समाज को हम दे सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नमस्कार मैम, आप अपना परिचय दीजिए और इसी टॉपिक पे आप भी अपने विचार शेयर कीजिए। काफ़ी दर्जा मिला। नमस्कार मैम, मैं सुमन राठौड़। नमस्कार मैम, आप इसी टैगलाइन पे आप भी अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आप अपना परिचय दीजिए और हाँ, और आज का जो कार्यक्रम है, आप उसमें कितना आपने एंजॉय किया और जो टैगलाइन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, बेटी ज़रूर बचाना चाहिए अपने को। हम एक खुद बेटी हैं,
तो बेटी तो ज़रूर बचाना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए। आज देश में यही है कि बेटियों को कोई नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि बेटा हो हमारे। बेटी को तो बस वही है, हत्या करी जाती है उसकी। लेकिन बेटियों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, हम खुद बेटियां होके भी मतलब समझते, लेकिन हर कोई ये बात नहीं समझता कि बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं खुद एक बेटी बहू होके भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि किसी तरह लोगों की आंखें खुले, उनको ये ना हो कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बहू कुछ नहीं कर सकती, वो भी बहुत सब कुछ कर सकते हैं। उनको आप मौका तो दो बढ़ने का। ऐसा नहीं है कि भाई आप उनको अंदर ही रखोगे, बहू को बोलोगे नहीं तुम कहीं नहीं जाओ, घूंघट निकाल के घर पे बैठ जाओ, ये नहीं होता है। आप उनको मौका दोगे तो वो भी आगे बढ़ेगी। ये है कि बेटियों बहू को मौका कोई नहीं देता, उसको सब दबाना चाहते हैं, इसीलिए कि बेटी को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे कि बेटा हो बेटा हो। जिनके बेटियां बेटा नहीं होता तो उनकी क्या लाइफ नहीं होती है ना उनकी भी लाइफ। तो बेटियां को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। थैंक यू, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आप भी इस पर 2 लाइन बताइए। जी, मेरा नाम कल्पना भाटी है और मैं यही बोलना चाहूँगी कि बेटी सब बोलते हैं कि बेटी बचाओ, पर बचाना कोई नहीं चाहता। जैसे मोना भाई सभी बता रहे थे कि सब इसका साथ देते हैं कि हाँ ठीक है बेटी बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचाएगा। तो हमें खुद को आगे होना पड़ेगा। मैं एक बेटी हूँ, आप एक बेटी हो, तो खुद को अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि बेटियाँ बचती रहे। और मैं ये चाहूँगी सिर्फ बेटी बच्चे आगे चले। आज का जो ये कार्यक्रम है इसके बारे में बताइए, आपके नाम के साथ में। मैं कोमल चौहान। मेरा जो आज का कार्यक्रम है, मेरा करने का मोटिव ये है कि जैसे फाग उत्सव एंजॉय का एंजॉय, और जो मेरा मैसेज है पिछले 2022 में मैंने मैसेज दिया था दहेज प्रथा, विकसित राष्ट्र की कल्पना, दहेज की प्रथा को होगा रोकना। यानी कि हम एक मुंह से तो कहते हैं हमें दहेज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी बेटी को दोनों हाथों का गहना जो दिया अपनी बेटी को दिया, ठीक है, वो गहना ही 25-30 लाख का बन जाता है, तो वो दहेज नहीं है तो क्या है। आप 4 औरतें बैठते हैं हम लोग, जिसने दहेज अच्छा दिया तो उसकी तारीफ, दोनों हाथों का गहना दिया है, कुंदन का, सिल्वर का, अभी नए नए और चल रहे हैं वगैरह वगैरह, 4 हाथ के गहने, तो वो शादी बहुत ही अच्छी थी। जिसने कम दिया तो लो हमारे छोरे को तो डुबो दिया। क्यों भाई, बेटी को संस्कार देके विदा किया अगले ने, इसकी इच्छा मतलब तारीफ हम लोग क्यों नहीं करते हैं। आज वाला जो मोटिव है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला। इसलिए मुझे जब 3rd प्रिंसेस हुई 14 साल के बाद, तो लोगों का कहना था काश इस जगह बेटा हो जाता। मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, मेरी इस जगह 4th बेटी भी हो जाती, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे 3 बेटियाँ और 2 मैंने गोद ली हुई है, 2 बेटियाँ मेरी गोद ली हुई है। वो मुझे बहुत गर्व है, घमंड होता है इस बात पर कि मैं 5 बेटियों की माँ हूँ। 3 तो मेरी खुद की है और 2 मैंने गोद ली हुई है। तो सबका कहना होता है काश कोमल भाई सा बेटा हो जाता आपके। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पास 3 बेटियां हैं, बहुत खुश नसीब हूँ मैं। तो मुझे लगा कि एक मैसेज ऐसा भी देना चाहिए हमें। हम एक औरत है, औरत की दुश्मन औरत ही है और कोई नहीं है। हम खुद ही मैसेज देते हैं बेटी हो, क्यों भाई, हम भी तो औरत तो माज है, कोई तो पहले बेटी है, जन्म तो बेटी से लिया है हमें। तो क्यों ऐसी छोटी सोच रखनी और ऐसी छोटी सोच लोगों के साथ हमें बैठना, बिल्कुल नहीं। जो इस तरीके की बातें करते, रास्ता अपना चेंज कर लो। अच्छी बातें करते, अच्छा फ्रेंड सर्किल बनाओ, अच्छे लोग बनाओ, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो। ये बातें करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अच्छी बातें करो। ऐसे साथ ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना घर जाएगा, ना रुपया पैसा, कुछ नहीं जाएगा। साथ जाएगा जो आप पुण्य कर रहे हो, ये पुण्य आपके साथ जाएगा और कोई नहीं जाएगा साथ में। तो अच्छे पुण्य करो और अपने साथ अच्छी चीजें साथ लेके जाओ ना। क्यों तो छोटी सोच हमें नहीं रखनी। मेरा जैसा कि लोगों ने इसको आपने सीखा और लोगों तक प्रेरित भी किया। 100 लोग हैं तो समझो 80 लोगों के माइंड में सेट हुआ कि दहेज नहीं लेना चाहिए, 20% लोग बचे। ऐसे बात चल रहा है, यही करना खुद। जैसे 2022 में लोगों ने कहा खुद के 2 बेटियां हैं ना, तो इसलिए दहेज का वो करते हैं। यानी कि मुझे कमेंट सुनने को मिले, लेकिन उनसे बुरा नहीं लगा मुझे, मैं उनसे नाराज भी नहीं हुई। 2024 में मुझे तीसरी भी हो गई, आज भी वही है, दहेज वाला उधर बेटी वाला। अब देखते हैं 2024 में वो क्या कह के जाते हैं। 22 में तो कह दिया खुदरे 2 भाइयां हैं जना दहेज बंद कर रहे हैं। अरे तो कहाँ लिखा है इसमें यशु पीहू ही बंद करेंगे, आपकी भी तो बच्चियां हैं। तो जैसा कि हमेशा देखने को मिला है
कि हर पुरुष के पीछे स्त्री नारी का भाग रहता है और हर व्यक्ति को सफल बनाने में स्त्री ही रहती है, लेकिन स्त्री को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। बिल्कुल नीचा ज़रूर दिखाया जाता है स्त्री को, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा आगे रखा है मुझे। और मैं एक चीज़ बताऊंगी, आप मेरी बच्चियों से पूछना, वो आपको बताएंगे कि वो कहते हैं हर जन्म में मुझे ऐसे पापा मिले। मेरी सिद्धि हुई, बहुत अच्छे से वेलकम किया, हमने बिल्कुल नहीं सोचा हमारी तीसरी हुई, हमने जैसा यशु पीयू के लिए किया था उससे कहीं ज़्यादा हमने हमारी सिद्धि के लिए किया, और हर जन्म में मुझे तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले। जैसे कहना चाहूँगा कि आज बेटियों को आप देखिए चांद तक चली गई हैं, और आप ये सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं करती, बेटियां सब कुछ कर सकती है। बेटियां ऑफिसर हैं, बेटियां आर्मी में हैं, बेटियां खेलकूद में नाम लेके आ रही हैं। अभी किया तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटियां भी तरक्की करें और सबकी बेटियां तरक्की करें, और जिनके घर में बेटियां हैं वो ये नहीं सोचे कि इनको बस 20 साल की हुई और इनकी अपन शादी कर दें। नहीं, आप इनको पढ़ाओ, आप इनको आगे तक जाने दो, इनको इनकी इच्छाओं को मत मारो कि शादी के पीछे बस, क्योंकि हमने कई ऐसी वो देखी हैं जहाँ पे कि बच्चियों को आत्महत्या करनी पड़ती है, अपने पेरेंट्स को वो बता नहीं पाती हैं। तो उनको खुल के जीने दो कि वो अपने मम्मी पापा से अपनी बात रख सके, कि उनसे ये पूछा जाए कि आपको इससे शादी करनी है नहीं करनी, क्योंकि वो नौकरी को देख के शादी कर देते हैं, और नौकरी वाला हमेशा सही नहीं निकलता है। ये मत सोचिए कि नौकरी वाला, सरकारी नौकरी वाला आदमी सही होगा, नहीं हो सकता। बिजनेस वाला भी सही हो सकता है, कम पढ़ा लिखा भी सही हो सकता है, लेकिन लड़की की इच्छा पूछी जानी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं यही संदेश दूंगा। और दूसरा बारे में नहीं सोच के आप उसकी पढ़ाई के बारे में सोचें, आप उसको ग्रेजुएशन कराएं, आप उसको कंपटीशन करवाएं, वो भी आर्मी में जा सकती है, आज वो भी चांद तक जा सकती है। ये सोच लो आप, आज जो चंद्रयान गया था उसके अंदर बेटियों की भूमिका भी 60% तक थी, सबको पता है। तो अब सोचो वो बेटियां भी कहीं से पढ़ी हुई होंगी, तो अपन चाहेंगे अपने राजस्थान से भी बेटियां पढ़ लिख के कुछ बन के जाएं, कुछ ऑफिसर बने, कुछ आज आप देखिए दिया कुमारी जी को देख लीजिए, राखी राठौड़ जी को देख, वो भी बेटियां हैं, वो भी तरक्की कर रही हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उनकी जैसे सब तरक्की करें। आज पुष्पा बाई सा आए हैं, सुमन बाई सा हैं, इन्होंने भी अपने आगे तरक्की की है। तो ये भी यही स्पीच देना है कि भाई बेटियों के बारे में अच्छे से अच्छा सोचा जाए, क्योंकि जैसा कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता भी निवास करते हैं। बिल्कुल ये सत्य बात है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ये सच है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बात चलती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सोचते हैं, करते नहीं हैं, तो ये करना चाहिए। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं बार बार कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब कि यूँ नहीं है कि आपको 3 महीने में आपने डॉक्टर से पता करवा लेते हो और ये करके बेटे को, अरे उनके अंदर जान होती है, आप ऐसे मत मराओ। बेटी आगे आके तरक्की करेगी, वो ही आपको आके पूछेगी बुढ़ापे में। मैं पूछना चाहता हूँ कितने बेटे हैं जो बाद में बुढ़ापे में, बेटियाँ ही आके आपको संभालती हैं और आगे भी वही संभालेंगी। आपकी लक्ष्मी ने तो आपके लिए काफ़ी शब्द कहे, लेकिन आपने लक्ष्मी जी के लिए कोई शब्द नहीं कहे। नहीं, हमारी जो धर्मपत्नी जी हैं बहुत अच्छी हैं, आज इनके ही बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ, और जो मेरा बिजनेस है वो भी यही चला रही है, इन्हीं की वजह से मैं खड़ा हूँ आज यहाँ तक। ये सोच लीजिए, मेरे किसी का सपोर्ट नहीं है, इनका सपोर्ट है और मैं इनका सपोर्ट हूँ। हम दोनों मिलके आगे तक जाएंगे कैसे भी, चाहे किसी का सपोर्ट हो नहीं हो, चाहे इनके बारे में कोई बुराई करे, अच्छा बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। ये जो करती हैं वो अच्छा करती हैं, जो सोचती हैं वो भी अच्छा सोचती हैं, और आप भी इनके सोच के भागीदार हो। और इसके साथ ही इन सभी को आपने ये जो मुहिम चलाई और इस कार्यक्रम के बारे में ये रचना आपके कैसे सोच आई और कैसे क्या प्रभाव पड़ा इसका? वो सोच जो सोच आई है, जब हमारी सिद्धि हुई ना, तब ऐसा लगा जैसे 4th मंथ में मुझे पता था मुझे 3rd भी बेटी है, मेरे हस्बैंड का जन्म देना है। कुछ ऐसे बहुत लोगों ने कहा बेटा होने की दवाइयाँ, फलानी जगह ले चालू सोनोग्राफी हो जासी, या वो डॉक्टर है गारंटी है भाई ही होसी। अरे क्यों, जब भगवान ने लिख दिया तो आप लोग कौन हो, क्या बदल सकते हो? बेटा बेटी सब हमारे हाथ में। अगर ऐसा हो तो धरती पे बेटी जन्म लेगी ही नहीं। अगर हमारे हाथ में हो जाए कि मैं कहती हूँ मैं लड़का होने की दवाई बनाती हूँ, तो फिर मेरे अंदर तो पावर आ गई, एक भी बेटी जन्म ले ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने तो मुझे वो शक्ति दे दी। मैंने इस कान से सुना, मेरी शॉप पर 8 मंथ की मेरी सिद्धि, मतलब 9 महीने की डिलीवरी होती, लेकिन 8 मंथ में हो गई। मैंने 8 महीने सेल कम की, मैंने ज्ञान ज़्यादा लिए। सब कहते चेहरे पे छाया आ गई, भाया होगा, वो आ गया, ये हो गया, भाया होगा। और ऐसा है, 3rd प्लान कर रहे हो तो बेटा ही तो है, नहीं तो कौन? 2 बेटियां इनके हैं। जैसे ही सिद्धि हुई
उसके बाद मुझे एहसास हुआ, यानी कि बहुत मेरे जो फ्रेंड सर्किल में 20 लोग हैं। जैसा कि आज के फाग उत्सव और आपकी टैग लाइन है, क्या आप अपने जीवन की दशा और दिशा में परिवर्तन करना चाहते हैं? एस्ट्रो सागा, इसके बारे में संपूर्ण बताएं। सर, एस्ट्रो सागा का जो हमारा मेन कंसेप्ट है कि हम लोग चाहते हैं कि हर घर पे एस्ट्रोलॉजी सीखी जाए, हर घर एस्ट्रोलॉजर, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम जो लाइफ में आ रही है ना उसका सोल्यूशन खुद कर पाएँ। हम हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या हम लोग इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, बट हमें राइट डायरेक्शन नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं खुद घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखें और घर बैठे बैठे उसका काम करें और जितना ज़्यादा खुद के लिए कुछ कर सकें और साथ में लोगों की, समाज की भी सेवा कर सकें। ये हमारा मेन कंसेप्ट यही है इसका। एस्ट्रोलॉजर ये किस संस्कृति की ओर लेकर जाता है? देखो, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई है, बट हमारी क्या आदत है कि हम लोग हमेशा बाहर की दुनिया को देख के पहले सीखते हैं। तो हमारा जो मेरा मेन कंसेप्ट ये कि हम पहले जो हमारा पुरातन संस्कृति है, हमारी पुरानी संस्कृति है, उसमें वापस जाएं और उन ज्ञान को जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हमको दिया है उसको सीखें और हमारे जीवन में फिर से अपनाएं, ताकि ये जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, हम अननेसेसरी की टेंशन्स में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उससे हम खुद ही निकल पाए ना। हमें क्या होता है, हम हर चीज़ को लेके ओवर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, हर वक्त हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसका निजात हम यहाँ से पा सकते हैं। तो हमारा मेन है कि हमको वापस हमारे बेस में जाना है, रूट्स तक पहुँचाना है लोगों को। जो जहाँ जितनी ज़रूरत है उस चीज़ पे आप काम करेंगे, उसी के थ्रू आप आ सकते हो। तो एस्ट्रो सागा ऐप डाउनलोड करिए और उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर वगैरह कुछ किसी का देना चाहेंगे आप? सर, एस्ट्रो सागा का जो मोबाइल नंबर है अभी आप देखेंगे 9292149292। ये हमारा नंबर है, ये हमारा एक कॉल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9292149292। इस पर आप कनेक्ट करिए और जो भी अपने इश्यूज़ हैं इनके थ्रू आप बात कर सकते हैं। पर आपको इसके लिए या सबसे बेस्ट आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर चीज़ को लेके। हम आने वाले टाइम में नए कोर्सेज़ भी ला रहे हैं जिसमें आप लाइव क्लासेस लाएंगे, उसके थ्रू भी आप बहुत सीख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन चीज़ है ना, हमें वापस भारतीय संस्कृति में जाना है। जो हमारे कहते हैं ना, ऋषि मुनियों ने इतनी बड़ी जो साइंस बनाई है उसको समझें, उसको अपने जीवन में कैसे उतारें, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं। हमारा मेन कंसेप्ट यही है। कहाँ कहाँ इनके कार्यालय हैं? जयपुर में कहीं कोई कार्यालय मौजूद है? बिल्कुल, जयपुर में हमारे वैशाली नगर में कार्यालय है। वैशाली सर्किल पे हमारा आइकॉनिक ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे हमारा कार्यालय है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। पर हमारा मेन कंसेप्ट है कि हम घर पे ही आप कॉल करके पूछें, घर से ही आप सीखें। हमारे ऑनलाइन वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उनसे आप घर पे बैठे सीख सकते हैं। आपको कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं है।